पहुंच पा रही है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का देखिए, यहाँ पर आपको जवाब देना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है, आपका यहाँ पर क्या होगा बताइए? किसकी सबसे ज्यादा यहाँ पर बेंच है? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प नंबर डी कह रहे हैं, यहाँ पर आंसर होगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आपको बताना है यहाँ पर जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है ना? राज्यसभा के सदस्यों की संख्या सबसे कम है, आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड नंबर यहाँ पर बताया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में आपकी कितनी है? 5 है आपकी। हिमाचल प्रदेश में आपकी 3 है ना? तो सबसे कम पूछा गया था, आपका आंसर हो जाएगा। झारखंड की अगर हम बात करेंगे, झारखंड में 6, पंजाब में 7, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 5 और हिमाचल प्रदेश में 3। सबसे कम किसमें? हिमाचल प्रदेश आपको लगा देना है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, भारत में कौन सा एकमात्र राज्य है जहां कॉमन सिविल कोड लागू है? तो ये आपका गोवा हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर। और ये जो सिविल कोड है कॉमन, ये आपका आर्टिकल नंबर कौन सा है? अनुच्छेद नंबर आपका कौन सा? 44 के अकॉर्डिंग आपका ये है आंसर आपका जाएगा, विकल्प नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? यहां पर देखिए आपको बताना है किस वेद में, यहां पर आपको आंसर देना है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, ये आपका अथर्ववेद। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? ये आपका कहा गया अथर्ववेद में कहा गया है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर के साथ। सबसे प्राचीन वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद है। संगीत वगैरह जो है आपको कौन से वेद में जानकारी मिलती है? ये आपका सामवेद में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? 5 नंबर का जवाब यहाँ पे आपका हो जाएगा इल्तुतमिश कह रहे हैं। इल्तुतमिश यहाँ पर देखिए, सल्तनत की राजधानी दिल्ली जो है 1210 में बनी थी। आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ इल्तुतमिश बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश ही शासक बने थे, और इन्हें हम गुलाम कहते हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे आपके गुलाम वंश के संस्थापक थे। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, मोहम्मद गोरी गुलाम थे, है ना? मोहम्मद गोरी गुलाम कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम कौन थे? इल्तुतमिश थे। तभी इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश कहा जाता है। इल्तुतमिश जो है लाहौर से राजधानी को दिल्ली मतलब स्थानांतरित किया था। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर आपको बताना है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? 6 नंबर। तो ये आपके भैया अमीर खुसरो हैं, पहला ही विकल्प आपको मार देना है। 7 नंबर देखिए, प्रश्न आपसे पूछा गया है, आपको बताना है। यहाँ पर आपको बताना है, वर्ष 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? ये नाम किसने दिया था आपको बताना है। और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है। देखिए यहाँ पर पूछा गया, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? है ना? यहाँ पर आंसर क्या होगा? उनका नाम था आपका वीडी सावरकर। याद रखिएगा, वीडी सावरकर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आपको कमेंट करना है। यहाँ पे राइट आंसर बताइए क्या होगा। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध जो है आपका स्थापित किया था? है ना? किस यूरोपीय समुदाय ने? 8 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना, और जवाब हमारे बीच आ चुका है। 8 नंबर कह रहे हैं पुर्तगाली। बिल्कुल सही है, पुर्तगाली यहाँ पे क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। पुर्तगाली यहाँ पर देखिए, पुर्तगाली के खोजी यात्री जो आपके कौन थे भैया? वास्को डी गामा ने 1498 में पहली बार यहाँ पर भारत में आपका क्या था, भारत की मतलब यात्रा किया था, भारत की खोज किया था, पहली बार आए थे ना वास्को डी गामा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या में कौन क्रांतिकारी आपके शामिल थे? कौन क्रांतिकारी शामिल थे? यहाँ पर देखिए, नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर आपका बेहतरीन मॉडल पेपर कराया जा रहा है। 9 नंबर का देखिए यहाँ पर बताना है, अंग्रेज पुलिस अधिकारी जो है सैंडर्स की हत्या में कौन क्रांतिकारी आपका शामिल था?
तो यहाँ पर आपका जो शामिल थे भैया, कौन थे भैया? चंद्रशेखर आजाद थे और राजगुरु, है ना, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। 17 दिसंबर 1928 को 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या किया था। तो यहाँ पर आंसर जो आपका है, यहाँ पर जो विकल्प देखेंगे चंद्रशेखर आजाद वाला लगा दीजिए, भगत सिंह भी और राजगुरु, यहाँ पर हत्या कर दी गई थी सैंडर्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़े कोयला जो भंडार है कहाँ पर पाए जाते हैं? 10 नंबर में आपको बताना है। भारत में अगर हम बात करते हैं, सर्वाधिक कोयला भंडार जो है ये आपके झारखंड राज्य में पाए जाते हैं। झारखंड की राजधानी क्या? रांची है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। आंध्र प्रदेश की सभी को पता है अमरावती, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इस समय आपको बताना है कि एमपी के सीएम कौन है। एमपी के सीएम कौन है वर्तमान में, कमेंट करके आप सभी को बताना है ना। एमपी यानी मुख्य, यहाँ पर मुख्यमंत्री आपको बताना है। मध्य प्रदेश की इस समय कौन है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना जो है किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर 11 नंबर में आपको बताना है। पेट्रो रसायन वे रसायन तथा यौगिक है जो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, एल्कोहल तथा कैल्शियम कार्बाइड से क्या होते हैं, है ना, कार्बाइड से द्वारा प्राप्त किए जाते हैं आपके, है ना। यहाँ पर देखिए 11 नंबर का आपका कह रहे हैं गुजरात में, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 नंबर देखिए आपको बताना, मोहन यादव कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर बता रहे हैं कि एमपी के जो सीएम है मध्य प्रदेश के, मोहन यादव, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का, है ना, प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, किसे कहा जाता है? 12 नंबर में देखिए आपको यहाँ पर कमेंट करना है। और 12 नंबर कह रहे हैं, यहाँ पर आंसर जाएगा सी नंबर के साथ, स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली देख लीजिए, जिनका भी जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं वर्तमान समय में विश्व में, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ज्वालामुखियों की जो संख्या लगभग आपकी कितनी है? 500 है ना, भूमध्य सागर का। यहाँ पर आंसर क्या होगा? स्ट्राम्बोली, विकल्प नंबर सी नंबर आपको लगा देना है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती हैं? किस महाद्वीप से गुजरती हैं, यहाँ पर आपको बताना है। तो ये जो गुजरती हैं आपकी, ये आपका कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप जो है विश्व का एक ऐसा मात्र महाद्वीप है जिसका विस्तार सभी गोलार्धों में आपका है, इसलिए आंसर आपको यहाँ पर अफ्रीका वाला लगा देना है। यहाँ पर आपको बताना है, इनमें से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है? देखिए सूर्य का निकटतम ग्रह पूछा गया है। सूर्य का निकटतम ग्रह आपको बताना है। 14 नंबर में क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बुध। सूर्य का निकटतम ग्रह सबसे यहाँ पर बुध हो जाएगा। सूर्य के सर्वाधिक नजदीक होने के कारण इसका जो आपका है तापांतर कह सकते हैं दैनिक सर्वाधिक होता है, याद रखिएगा। अच्छा ये बताइए, सूर्य की जो है ये परिक्रमा करता है सबसे कम समय में कर लेता है ना, तो कितने दिन में कर लेता है बुध? याद रखिएगा 88 दिन में परिक्रमा पूरी कर लेता है। कितने दिन में कर लेता है? 88 दिन में कर लेता है। माउंट टिटलिस स्थित है, ये कहां पर स्थित है? 15 नंबर में आपको बताना है। माउंट टिटलिस जो ज्वालामुखी पर्वत है, ये आपका कहां पर है? ये आपका दोस्तों स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी आपको लगा देना है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, नदियों में पानी के बहाव के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? नदियों में पानी के बहाव के लिए जो आपका जो बल होता है ना, वो कौन सा है? वो आपका घर्षण बल है। कौन सा बल है? घर्षण बल। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, गर्मी के मौसम में एक पंखा जो है आराम का बोध कराता है, क्यों कराता है? इसका रीजन क्या है ना। गर्मी के मौसम में एक पंखा जो है आराम का बोध कराता है, क्योंकि यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि हमारा पसीना जो है अधिक गति से क्या होता है? वाष्पित होता है। हमारा जो पसीना है अधिक गति से क्या होता है? वाष्पित होता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिससे हमें ठंडक क्या होती है? महसूस होती है। सी नहीं, डी नंबर आपका होगा, है ना। यहां पर देखिए आपसे पूछा गया, आपको जवाब देना है, किस ताप पर पानी का जो घनत्व है अधिकतम होता है? घनत्व समझते हैं ना, क्या होता है? डेंसिटी होता है ना, डेंसिटी होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 18 नंबर कह रहे हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। जंग लग जाएगा अगर लोहे पे तो क्या होगा? जंग लगने से लोहे का जो भार होता है बढ़ता है ना। तभी लोहे पे देखा होगा, जंग से बचने के लिए उसमें क्या होता है? जिंक की परत जो होती है ना, वो लगा दी जाती है। 19 नंबर देख लीजिए, सभी का आ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम वर्षा है तो प्रयुक्त पदार्थ, आर्टिफिशियल वर्षा अगर कराना है तो कौन सा पदार्थ की जरूरत पड़ती है? 20 नंबर, ये आपका होगा सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन नंबर सी। अम्ल वर्षा जो है किन वायु प्रदूषकों के कारण होती है? अम्ल जो वर्षा है ना, देखिए सभी लोग कमेंट करिए, जितने भी लोग हैं, है ना, कमेंट हालांकि सभी लोगों के नहीं आ रहे हैं,
कमेंट करते रहिए। बहुत 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 बड़ा टफ नहीं है एग्जाम सेट आपका, आराम से लगाइए। कोई दिक्कत हो तो बताइए। अम्ल वर्षा जो है किन वायु प्रदूषकों के कारण होती है? 21 नंबर बताना है। तो 21 नंबर आपका होगा नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। यहां पर देखिए आपको बताना है, भारत की मुद्रण प्रणाली में दशमलव पद्धति कब से प्रारंभ हुई थी? भारत की मुद्रण प्रणाली में आपको बताना है आंसर क्या होगा। और 22 नंबर का यहां पर जवाब आ चुका है, कह रहे हैं 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ हुई थी। अच्छा, 1 अप्रैल 1957 कहां लिखा हुआ है? अच्छा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना है, पूर्वी एशिया में सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश कौन सा है? पूर्वी आबादी में यहां पर पूछा गया है ना। यहां पर बताइए, पूर्वी एशिया में पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, पूर्वी एशिया की बात हो रही है ना। यहां पर आपका होगा दक्षिण कोरिया। यहां पर आंसर क्या होगा? दक्षिणी कोरिया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर का जो जनघनत्व है सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश का देखिए पूछा गया है, जनघनत्व सर्वाधिक है किसका है? गाजियाबाद का है। बिल्कुल सही जवाब है। गाजियाबाद का जो जनघनत्व है आपका 3971 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 3971। यहां लिख दे रहे हैं 3971 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है ना। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा गाजियाबाद, यूपी में बात करेंगे तो। अगला प्रश्न बताइए, 25 नंबर पूछा गया, उत्तर प्रदेश में भोक्सा जनजाति जो है किस जनपद में पाई जाती है? 25 नंबर। तो ये आपकी बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। कहां पर? बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है? किस शहर में आपका स्थित है ये? 26 नंबर। तो ये आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। अगला प्रश्न बताइए, जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? यहाँ पर देखिए 27 नंबर बताना है। तो ये किया था आपका फिरोज शाह तुगलक ने किया था, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में, है ना, किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा आपका चलाया गया था? किस पे चलाया गया था? तो ये चलाया गया था आपका वारेन हेस्टिंग्स में। ये भी ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। ब्रिटिश संसद में जो महाभियोग चलाया गया था, किस पे चलाया था? वारेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था? 29 नंबर। किसने किया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना है, ये किया था आपका विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने किया था, 1784 में किया था। याद रखिएगा, 1784 में किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी भाषा में जो प्रकाशित है प्रथम समाचार पत्र कौन था? 30 नंबर। तो ये आपका था हिंदू पैट्रियाट। ऑप्शन नंबर आपका 1 नंबर सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर चौथा स्थान है। पहले नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो पहले नंबर पे आप कहेंगे राजस्थान का है। पहले नंबर पे आपका कौन सा स्थान है? राजस्थान का। याद रखिएगा, पहले नंबर पे आपका राजस्थान है। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका उत्तर प्रदेश आपका क्या है? चौथे नंबर पे आएगा। बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु की बात करेंगे उत्तर प्रदेश का यहाँ पर कौन सा है? अच्छा, यहाँ पर देखिए एक और प्रश्न आपका रह गया, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है? तो ये करता है आपका सोनभद्र करता है। सोनभद्र जो है 4 राज्य कौन कौन से हैं आपके? एक एमपी है ना। एक कौन सा राज्य है आपका? एमपी है। दूसरा कौन सा है आपका? दूसरा आपका छत्तीसगढ़ है। दूसरा आपका छत्तीसगढ़ है। तीसरा आपका झारखंड है। झारखंड के बाद फिर बिहार है। बिहार है, याद रखेंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? 33 नंबर में जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु की, तो यहाँ पर आंसर आपका लगाएंगे बारहसिंघा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर है। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, निम्नलिखित में से किस टीम ने 16 दिसंबर 2023 को विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 जीती? है ना, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा ने। हरियाणा की टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है?
और उनका नाम क्या है आपको बताना है। 35 नंबर का यहाँ पर आपका है सेनिस पलासियोस, है ना, थोड़ा सा अजीब नाम है। यहाँ पे जो आंसर आपका होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा सेनिस पलासियोस, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए सभी का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल की किस लेखिका को ब्रिटिश अकादमी ब्रुक प्राइज से सम्मानित आपका किया गया है? भारतीय मूल की किस लेखिका को ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर आपको बताना है, तो आंसर आपका होगा नंदिता दास। नंदिता दास यहाँ पे क्या है, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस स्थान पर हरित हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली बस का अनावरण 25 सितंबर 2023 को किया है? 25 सितंबर 2023 को किया है। यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है, कह रहे हैं नई दिल्ली। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर नई दिल्ली में बिल्कुल कर्तव्य पथ पर प्रथम हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को हरी झंडी दिखाई गई है, नई दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है। अगला प्रश्न बताइए, किस केंद्रीय मंत्री ने एनसीईआरटी और यूनेस्को के द्वारा विकसित कॉमिक बुक लेट्स मूव फॉरवर्ड का शुभारंभ जो है 29 अगस्त 2023 को किया है? 29 अगस्त 2023 को किया है। और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है। 38 नंबर का यहाँ पर कह रहे हैं केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री आपके हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हिंदी के प्रश्न आपके स्टार्ट हो चुके हैं। प्रश्न है आपका, गोदान किसकी कृति है, जो कि कह सकते हैं कि बहुत ही आसान प्रश्न है आपका ये, है ना। 39 नंबर में देखिए आपको यहाँ पर कमेंट करना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए गोदान के बारे में बताइए, किसकी रचना है? हाँ यहाँ पर कह रहे हैं मुंशी प्रेमचंद, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए, गागर में सागर भरने का जो कार्य है किस कवि ने किया है? तो आप तो कहेंगे ये तो आसान है, कविवर बिहारी। अगला प्रश्न बताइए, तितली किसकी रचना है ना, तितली किसकी रचना है? और ये आपकी है तितली जो है आपकी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, दुष्कर में कौन सी संधि है? 42 नंबर, दुष्कर में कौन संधि होगी, है ना, यहाँ पर आपको बताना है दुष्कर में कौन संधि होगी, है ना। दुष्कर, दो प्लस कर लिखेंगे ना, ऐसे लिखते हैं, हलंत लगा देंगे, विसर्ग लगा देंगे, प्लस कर होता है तो विसर्ग संधि होगी, है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, षड्यंत्र में संधि कौन सी है? षड्यंत्र में सट प्लस यंत्र, कौन संधि होगी बताइए? सट प्लस यंत्र, 43 नंबर का कह रहे हैं विकल्प नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल सही है, व्यंजन संधि होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बता दीजिए, इनमें से बताइए इंद्र का पर्यायवाची आपका कौन सा नहीं है 44 नंबर में, है ना। तो इंद्र के सुरेंद्र, सुरेश, देवेश, विष्णु थोड़े होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। अगला बताइए, इनमें से बताइए इष्ट का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? इष्ट का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो ना तो काम में है, ना अभीष्ट है, ना अभिप्रेत है, कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर लगा दीजिए 45 नंबर का डी। अगला प्रश्न बताइए, आध्यात्मिक का विलोम क्या होता है? आध्यात्मिक का विलोम होता है, क्या होता है बताइए? आध्यात्मिक का आपको विलोम बताना है, यहां पर आंसर क्या होगा? आध्यात्मिक का विलोम क्या होगा? 46 नंबर सांसारिक, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए बहुत लोग अलग अलग आंसर क्यों लगा रहे हैं। देखिए आध्यात्मिक का विलोम यानी आपका भौतिक होता है, भौतिकी नहीं होगा। अगर भौतिक होता तो लिख देते हैं ना, भौतिकी लिखा है ना, भौतिक तो हो जाता, ठीक है ना, भौतिकी नहीं होगा, भौतिक होता तो सही हो जाता। चलो आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर बताइए, आरोहण का विलोम क्या होगा? आरोहण का होगा अवरोहण होगा, क्या होगा? अवरोहण होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए, आकर्षण का विलोम क्या होगा? आकर्षण का क्या होगा बताइए? आकर्षण का विकर्षण हो जाएगा आपका। यहां पर बताइए आंसर क्या होगा? जीतने की इच्छा रखने वाला कहलाता है 49 नंबर, है ना, उसे हम क्या कहते हैं बताइए? जीतने की इच्छा रखने वाला कहलाता है 49 नंबर, जी, जीतने की इच्छा रखने वाला, है ना, जीतने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिगूसू कहलाता है। जिगूसू कहाँ लिखा हुआ है?
हाँ यहाँ पर देख लीजिए, जिगीसा, हाँ ये वाला पहला ही बिल्कुल सही है। अगला बताइए, भोजन की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? 50 नंबर, 50 नंबर का आपका होगा यहाँ पर, बताइए राइट आंसर बताइए क्या होगा? भोजन की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? है ना, यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा? 50 नंबर, 50 नंबर का, 50 नंबर का बताइए क्या होगा? देखिए अभी काफी लोगों का जवाब आ रहा है, बुभुक्षा होता है ना? बुभुक्षा यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी होगा, 50 का सी होगा, बी नहीं सी होगा, है ना। 50 नंबर का आपका क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा खाने की इच्छा रखने वाला, यानी भोजन की इच्छा। तो यहाँ पर आपका बुभुक्षा होता है, ठीक है, बुभुक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए लक्ष्य का तद्भव क्या होगा? 51 नंबर, लक्ष्य का तद्भव लाख होता है, कई बार बता चुके हैं। चलिए आगे बताइए। यहाँ पर बताइए दुर्जन में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, दुर्जन में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? दूर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, दूर उपसर्ग लगा है। यहाँ पर बताइए दुर्योधन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? यहाँ पर भी दूर हो जाएगा। अगला बताइए, अभिमान शब्द का उपसर्ग क्या होगा? अभिमान का अभी हो जाएगा। उपसर्ग जो होते हैं शब्द के पहले आते हैं और प्रत्यय आपके बाद में आते हैं। अगला प्रश्न बताइए, चलता पुर्जा का अर्थ क्या है? चलता पुर्जा का अर्थ क्या है, यहां पर आपको बताना है ना। यहाँ पर देखिए आपको 55 नंबर बताना है। तो यहाँ पर चालाक और व्यवहार कुशल होता है ना, चालाक और क्या होता है? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, वर्तनी वाला देखिए प्रश्न आपका आ गया है। यहाँ पर सही वर्तनी वाला देखिए आपको विकल्प बताना है, यहाँ पर क्या होगा? चलिए सही वर्तनी वाला आपको बताना है। 56 नंबर का बताइए यहाँ पर जवाब क्या होगा? अब स्थापना कैसे लिखते हैं? यहाँ पर पहला ही विकल्प आपका सही है, 56 नंबर का ए। 57 नंबर बताइए। यहाँ पर बताइए, आपको बताना है सही वर्तनी वाला शब्द क्या होगा, है ना। आव्रजन, आव्रजन ऐसे लिखते हैं। 57 का बी। यहाँ पर देखिए आपको बताना, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रश्न देखिए पूछा गया है, किलक अरे मैं नेह निहारूं इन दांतों पर मोती वारू, उपरोक्त पदार्थ में कौन सा रस है? कौन सा रस है आपको बताना है। और यहां पर अगर आपका जवाब यहाँ पे अगर आप वात्सल्य रस आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, वात्सल्य रस यहाँ पे होगा, है ना। वात्सल्य रस आपका 10वां रस होता है ना, यहाँ पर वात्सल्य रस लगा दीजिए, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना है, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ भाता मुझे सो नौ मत मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित सार वाला, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। बताइए ये है क्या, है ना। यहां पर आपको बताना है 59 नंबर में, तो ये आपका क्या है? ये आपका इंद्र वज्रा है, इंद्र वज्रा। 59 नंबर का सी आपका है। अगला प्रश्न बताइए, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए, जानी परे सी हीरे जब कुमि लाए। ये आपका क्या है? बताना है आपको यहाँ पर, ये है क्या चीज? यहाँ पर दोभा चौपाई बरवाई लिखा हुआ है, 60 नंबर। 60 नंबर का बताइए आंसर क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, आंसर क्या होगा?
हाँ, यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये आपका क्या हो जाएगा बताइए। ये आपका बरवय है, ठीक है ना, बरवय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 60 नंबर का सी आपका है, 60 नंबर का सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताना है। हाँ बिल्कुल सही है। बरवय क्या होता है, ये एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, है ना। इस छंद में कुल क्या होती है, 38 मात्राएं होती हैं। प्रथम और तृतीय में 12 और द्वितीय और चतुर्थ में आपकी 7-7 मात्राएं होती है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, ये आप पढ़ लेंगे ना, रस छंद अलंकार, तो इससे प्रश्न आपके बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, भर लाऊं सीपी में सागर प्रिय मेरी अब हार विजय क्या, उपरोक्त पदांश में कौन सा अलंकार है। 61 नंबर देखिए आपको बताना है कौन सा अलंकार है यहाँ पर। हाँ यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, आंसर बताइए क्या होगा। और 61 नंबर का यहाँ पर जवाब, अगर ऑप्शन नंबर आपका डी है विरोधाभास, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। 62 नंबर बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, है ना, ये आपके कौन है। है ना, यहाँ पर देखिए सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, किसे माना जाता है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ पर बताइए, चंद्रवरदाई कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, चंद्रवरदाई। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर होगा। 62 नंबर का आपका ए नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए, 62 नंबर का ए। 63 नंबर, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, चंद्रवरदाई होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बताइए कबीरदास की भाषा थी, कैसी भाषा थी इनकी, तो इनकी भाषा आपकी थी सदुकड़ी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, 64 का सी। 65 नंबर बताइए, प्रेम सागर के लेखक कौन है ना, ये लल्लू लाल है आपके। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, पतितो द्वार में कौन सा समास है, इसमें कौन समास होगा आपको बताना है। यहाँ पे आंसर क्या होगा। छाछठ नंबर कह रहे हैं यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। 66 नंबर का सी आपका है। अब देखिए 67 से 68 तक आपको वाक्य शुद्ध करने हैं, है ना, शुद्ध वाक्य बताना यहाँ पर क्या होगा। 67 नंबर देखिए लिखा हुआ, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का अपार संबंध है, जीवन और साहित्य घनिष्ठ संबंध, ये वाला सही होगा। 67 का सी सही है। 68 नंबर बताइए, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, बंदूक बहुपयोगी शस्त्र है, एक बंदूक बहुत उपयोगी अस्त्र शस्त्र है, बंदूक एक बहुत उपयोगी अस्त्र है। 68 नंबर का जो है ना, बंदूक उपयोगी क्या होता है, अस्त्र होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर सही है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, यहाँ पर आपको बताना है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है ना, ये दिया जाता है आपका भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु। 69 नंबर का आपका यहाँ पर सी नंबर वाला विकल्प क्या है, बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर होगा। एक गद्यांश दिया गया, इस पे आंसर आपको बताना रहेगा क्या होगा। गद्यांश देख लीजिए, लिखा हुआ है, आज की दुनिया ऐसे दो पागल हाथियों सी हो रही है जो लड़ते हुए दलदल में उत्तरोत्तर धंसते जा रहे हैं, आखिर इसका प्रतिफल क्या होगा। बच्चे जब आपस में लड़ते हैं, पटाखे चलाते हैं, तब सयाने लोग उपदेश देते हैं, देखो बच्चों ये ठीक नहीं है, पर जब ये प्रौढ़ दुधमुहे बच्चों के पटाखे छोड़ने पर आमदा हो जाते हैं, तब इन्हें कौन समझाए। सभ्यता के विकास के साथ कूट चातुरी का जितना विकास हुआ है, उतना विकास मनुष्य और मनुष्यता का नहीं हुआ है, बल्कि ये कम हुए हैं। आज तो आदमी दुनिया बदलने की बात करता है, पर उसे मरघट में बदल देता है। यहाँ सा प्राण युगांतर कहीं नहीं दिखता। मरघटों के पुजारी पूज्य बने हुए हैं, जो जितना मारक व विध्वंसक है उतना ही महान है, पूज्य है। ऐसे महानुभाव भी अपने को जनवादी, जनतंत्रवादी और सत्यवादी कहते हैं, पर दीपक तले अंधेरा है। विडंबना यह है कि कोई जन कल्याण नहीं चाहते, ये सत्ता और सिंहासन के भूखे हैं। जनता भाड़ में जाए, उसे सब्ज बाग दिखाते रहो, यही राजनीति का राज है। पर यह सब विषभरा कनक घट जैसा है। जब तक अपविज्ञान के बदले सद्विज्ञान का विकास नहीं होता है, तब तक भद्र बर्बरता से मनुष्य की मुक्ति संभव नहीं है। दिए गए गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक यहाँ पर क्या होगा 70 नंबर में। तो अगर हम शीर्षक की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका है सभ्यता और राजनीति के बारे में, यहाँ पर था आपका 70 का बी लगा दीजिएगा। आज की दुनिया दो पागल
हाथियों सी हो रही है। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया था, लोग प्रणाम जाने बिना आपस में क्या है, लड़ रहे हैं। सभ्यता का विकास अपने साथ क्या उल्लेखनीय दुष्परिणाम लाया है? तो ये लाया आपका जनतंत्र को क्या है, चोट पहुंची है। आज की राजनीति का क्या रहस्य है? आज की राजनीति का क्या रहस्य है? 73 नंबर, तो ये है व्यक्ति व्यक्ति में भेद पैदा करके, है ना, काम निकालती है। आज की दुनिया में किसी को बड़ा मानने का क्या फैसला है? इसका फैसला यही है, अपने वैभव से दूसरों को प्रभावित कर सकने की क्षमता। इस गद्यांश में प्रयुक्त शब्द आमादा का क्या उपाय है? आमादा का जो उपाय आपका है ना, ये आपका है लग जाना। क्या होता है? लग जाना। 75 नंबर का आपका ए नंबर वाला यहाँ पे आपका गद्यांश है। गद्यांश पढ़ लेंगे, आंसर निकाल लेंगे, कोई बहुत इसमें दिक्कत नहीं होगी। गद्यांश एक बार पढ़ के आराम से 4 से 5 प्रश्न जो भी आएंगे आराम से कर सकते हैं। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और क्लास का जो टाइमिंग है सभी लोग याद रखिए।